स्टार्ट द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? जब किसी एक फ्लोरल एक्सिस पर ढेर सारे फ्लावर लगे हो तो यही अरेंजमेंट कहलाता है इन्फ्लोरेसेंस। देखा होगा बेटा, जैसे कई सारे फ्लावर होते हैं वो बिल्कुल सिंगल निकलते हैं, ठीक है, वो गुच्छे में नहीं होते हैं। सिंगल निकलने का मतलब सॉलिटेरी, जैसे आपका रोज, जैसे आपका हिबिस्कस, तो ये आपके सॉलिटेरी होते हैं, मतलब बिल्कुल अकेले होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बेटा आपका बगनवेलिया का, तो इसमें फ्लावर क्या होते हैं? इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लोरेसेंस आपका दो प्रकार का, एक रेसिमोस और एक साइमोस। अब रेसिमोस साइमोस किस आधार पर? कि जो फ्लोरल एक्सिस है उसका एपेक्स मतलब उसका टॉप पर फ्लावर लगा या नहीं लगा। अब कॉमन सेंस लगाना, अगर टॉप पर फ्लावर लग गया तो अब एक्सिस उसे फाड़ के तो जाएगी नहीं। आज तक कभी ऐसा फूल देखा है कि जिस फूल के बीचों बीच आपकी डंठल फाड़ती हुई चली जाए? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप पर अगर फ्लावर लग गया तो अब एक्सिस उससे ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अगर टॉप पे फ्लावर नहीं लगा है तो एक्सिस बढ़ती जाएगी, साइड बाय साइड फ्लावर लगते जाएंगे। तो अब एपेक्स पर मतलब फ्लोरल एक्सिस के टॉप पर फ्लावर लगा या नहीं लगा, इस आधार पर आपका इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार का, वन इज रेसिमोस, अनदर इज साइमोस। रेसिमोस ट्रिक बना लो, रेस, ये रेस करता हुआ भागता चला जाएगा। इसका मतलब इस इन्फ्लोरेसेंस में अनलिमिटेड ग्रोथ होती जाएगी। इतनी बातें क्लियर? अनलिमिटेड का कहने का मतलब ये नहीं होता कि आसमान तक पहुंच जाएगा। अनलिमिटेड कहने का मतलब इनडेफिनिट ग्रोथ, मतलब ये बढ़ता जाएगा, मतलब इसमें फ्लोरल एक्सिस का टॉप पॉइंट आपका फ्लावर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करें साइमोस की, तो साइमोस में क्या होता है? देखो इधर बेटा फ्लोरल एक्सिस दिखाई गई है, फ्लोरल एक्सिस के टॉप पॉइंट पर क्या लग गया है? फ्लावर। तो अब इससे आगे तो बढ़ नहीं सकती है, तो अब देखो साइड बाय साइड फ्लावर्स लग रहा है। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? साइमोस। तो रेसिमोस मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, वहीं पर साइमोस मेन एक्सिस टर्मिनेट, मतलब वहीं पर रुक जाएगी, टर्मिनेट, लेकिन वहां पर क्या आ जाएगा? फ्लावर, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर ऊपर फ्लावर आ गया तो ग्रोथ साइमोस में आपकी लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। लेकिन वहीं पर रेसिमोस में रेस लगाता हुआ भागता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट ग्रोथ। इतनी बातें एकदम क्लियर? अच्छा, अब दो शब्द हैं, उन्हें अच्छे से समझना। एक है आपका एक्रोपिटल और एक है आपका बेसिपिटल। एक्रोपिटल समझना क्या है? एक्रोपिटल कहने का मतलब होता है जहां पर आपका बेस के पास, कहां पर बोला? बेस पर आपका जो है वो ओल्ड पार्ट हो और टॉप साइड आपका यंग पार्ट हो, तो ऐसा सक्सेशन, ऐसा अरेंजमेंट आपका कहलाता है एक्रोपिटल। अब ऐसे समझो कि मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर ये मैंने बना दी ढेर सारे फ्लोर्स, ठीक है। यहां पर एक बंदा रहता है जिसकी एज है आपकी मान लीजिए 20 ईयर, यहां पर रहता है 30 ईयर वाला, यहां पर रहता है 40 ईयर वाला, यहां पर रहता है 60 ईयर वाला, ठीक है। तो अब बताओ जो बेस है, क्या बोला? जो बेस है, बेस पर सबसे ओल्ड आदमी है, उससे ऊपर यंग, उससे ऊपर और यंग, उससे ऊपर और यंग, तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपका क्या कहलाएगा? एक्रोपिटल। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई? अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपका बेसिपिटल का, बेसिपिटल में क्या होता है? बेसिपिटल में जो बेस है वहां पर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, बेस पर यंग और टॉप साइड आपका ओल्ड पार्ट होगा, मतलब वही अरेंजमेंट पलट दीजिए। इतनी बातें क्लियर? तो मैं कह सकता हूं एक्रोपिटल इज अपोजिट टू बेसिपिटल। गॉट इट? एक्रोपिटल में नीचे साइड ओल्ड, ऊपर साइड यंग, वहीं पर बेसिपिटल में आपका नीचे साइड बेस की तरफ चीजें यंग होंगी और टॉप की तरफ आपकी ओल्ड। अक्सर हम ये समझ लेते हैं कि एक्रोपिटल और बेसिपिटल ये शब्द जो है आपके सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस के लिए यूज होते हैं, गलत। ये इंग्लिश के वर्ड है, ठीक है। जहां पर बेस के साइड आपका ओल्ड चीजें एक्रोपिटल, बेस के साइड यंग चीजें बेसिपिटल। अगर मैं आपसे पूछूं लीफ का सक्सेशन कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था लीफ का सक्सेशन कैसा होता है बेटा? एक्रोपिटल सक्सेशन। अब अगर मैं आपसे कॉमन सेंस लगाने को कहूं तो सोचिएगा, ठीक है, कि अगर मान लो टॉप पॉइंट आपका फ्लावर बना दिया, क्लियर है यहां तक? तो अब फ्लावर कहां लगेगा बेटा? साइड बाय साइड लगेगा। इतनी बातें एकदम क्लियर? अब फ्लावर किधर लगेगा? साइड बाय साइड। अगर टॉप आपका टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, पहले बताओ ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस? साइमोस, ठीक है। अब जो टॉप है उसमें वो ओल्ड पार्ट रखा हुआ है, ओल्ड फ्लावर, मतलब जिसकी एज ज्यादा होगी, और जो नीचे की तरफ है वो आपके कैसे हैं? यंग। इतनी बातें क्लियर? तो अब बताइए ये सक्सेशन क्या कहलाएगा? टॉप ओल्ड और बेस की तरफ यंग, तो ये आपका कहलाएगा बेसिपिटल। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो ये हुआ आपका साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में आपके टॉप साइड जो है एक्सिस का फ्लोरल
फ्लोरल एक्सिस का टॉप टर्मिनेट कर जाता है इन अ फ्लावर। ठीक है, अब वहीं पर बात करें रेसिमोस में, तो रेसिमोस में फ्लोरल एक्सिस बढ़ती चली जाती है क्योंकि टॉप साइड फ्लावर नहीं होता है। ट्रिक याद रखना, सब्र, क्या बोला, सब्र। सी से हुआ साइमोस, बी से हुआ वेसिपिटल, आर से हुआ रेसिमोस, ए से हुआ एक्रोपिटल, खत्म। साइमोस में वेसिपिटल, रेसिमोस में एक्रोपिटल। मेरे साथ एक बार बोलो, साइमोस वेसिपिटल रेसिमोस एक्रोपिटल, साइमोस वेसिपिटल रेसिमोस एक्रोपिटल। क्लियर है यहां तक? तो अब जल्दी से बेटा हाथ ऊपर, जहां पर बैठो तुरंत हाथ ऊपर करो। एक नंबर पे रखा रेसिमोस, दो नंबर पे रखा साइमोस। एक नंबर दो नंबर करना शुरू करो। एक नंबर पे रेसिमोस, दो नंबर पे साइमोस। चलो, इनडेफिनिट ग्रोथ एक नंबर, डेफिनिट ग्रोथ दो नंबर, लिमिटेड ग्रोथ दो नंबर, टॉप टर्मिनेट नहीं किया फ्लावर में तो एक नंबर या दो नंबर, एक नंबर। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, टाइम मत लगाया करो ज्यादा। अच्छा चलो, ये बताओ फ्लोरल एक्सिस बढ़ती चली जा रही है तो एक नंबर। अच्छा ये बताओ वेसिपिटल दो नंबर, एक्रोपिटल एक नंबर। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से हमने इंफ्लोरेसेंस अपना खत्म कर लिया है। आइए अब अगर हम आगे मूव करें तो आगे वाला टॉपिक आता है द फ्लावर। फ्लावर की अगर हम बात करें तो ये फ्लावर सिर्फ और सिर्फ आपके एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। भैया एंजियोस्पर्म ये जो आपका ग्रुप है, इसकी ये प्रॉपर्टी है बेटा, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये आप इनके सभी मेंबर्स के पास फ्लावर होगा। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड अंडर एंजियोस्पर्म। गॉट इट? अच्छा एक बात ध्यान रखना कि ओवरी जो है वो जिम्नोस्पर्म में तो होती नहीं है, तो इसका मतलब फ्रूट जिम्नोस्पर्म में नहीं बनते होंगे। ओवरी किसमें होती है बेटा? एंजियोस्पर्म में। इसका मतलब फ्रूट किसमें बनेगा आपका? एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में ओवरी और फ्लावर ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और अगर हम बात करें एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, तो जो फ्लावर होता है वो इनका कहलाता है आपका रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्यों? क्योंकि फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं बात करूं मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो आपका गैमेट्स बनेगा, गैमेट बनेगा मेल फीमेल गैमेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लावर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भाई बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं एक फ्लावर की, तो फ्लावर में टोटल कितने होल होते हैं? 4। सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स, उसके बाद करोला, उसके बाद एंड्रोशियम, सबसे अंदर गाइनोशियम। ठीक है, अब ये मैं कंप्लीट टिपिकल फ्लावर बता रहा हूं। एक आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। लेकिन अगर मैं एक आइडियल टिपिकल फ्लावर की बात करूं तो आपका एक टिपिकल फ्लावर में 4 होल होंगे। सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर करोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके अंदर आपका गाइनोशियम। इतनी बात एकदम क्लियर? अब बेटा जो तुम्हारा फ्लावर है वो फ्लावर लगा होता है आपका फ्लोरल एक्सिस पर। अब ये जो आपका एक्सिस दिखाई दे रही है, ठीक है, अगर ये एक सिंगल फ्लावर की एक्सिस है, ठीक है, मतलब सॉलिटेरी की एक्सिस है, तो ये आपका कहलाएगा पेडिसल। क्या कहलाएगा? पेडिसल, या डंठल सिंपली बोल दो स्टॉक। सिंगल फ्लावर, अगर सॉलिटेरी फ्लावर है, अकेला फ्लावर है, तो उसकी डंठल क्या कहलाएगी? आपकी पेडिसल। वहीं पर इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसे हम बोलते हैं पिडंकल। ठीक है, क्या? पिडंकल। सॉलिटेरी में पेडिसल और इन्फ्लोरेसेंस में है तो पिडंकल। तो अब ये देखिए यहां पर मैंने एक पेडिसल बनाई अर्थात स्टॉक बनाई, और इसका फूला हुआ पोर्शन कहलाता है थैलमस, और इसी के ऊपर आपका फ्लावर लगा होगा। ये हो गया गाइनोशियम, ये हो गया एंड्रोशियम, इसके बाद कैलिक्स, और लास्ट वन इज करोला। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्लावर आपके दो तरीके के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ऐसा फ्लावर, कायदे से सुनना, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, मतलब एंड्रोशियम भी हो गाइनोशियम भी हो, आपके ऐसे फ्लावर कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। यहां पर देखा, यहां पर मैंने हिबिस्कस का फ्लावर दिखाया है, साफ साफ तुम्हें दिख रहा होगा। ये लंबा सा तुम्हें दिखाई दे रहा है वो है पिस्टल, और चारों तरफ ये जो आपको येलोइश येलोइश दिख रहे हैं ये है आपके स्टेमन। नेक्स्ट, दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल या तो फीमेल। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो वो फ्लावर कहलाएगा स्टैमिनेट, और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर में तो वो कहलाएगा पिस्टिलेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लावर की सिमेट्री पर, तो सिमेट्री के आधार पर फ्लावर आपके 3 प्रकार के, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में हमने देखा था फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इन तीनों की सिमेट्री थी रेडियल, बाकी बचे बाइलैटरल। बताया था? याद आया? तो फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों की सिमेट्री आपकी कैसी थी? रेडियल। गॉट इट? अब कायदे से देखना, रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब था? रेडियल सिमेट्री का मतलब था कि आप किसी भी रेडियल प्लेन से काटोगे, फ्लावर 2 बराबर भागों में बढ़ जाए, तो ऐसे फ्लावर कहलाएंगे रेडियल सिमेट्री वाले, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक। इतनी बात एकदम क्लियर? चलो अब जाइगोमॉर्फिक। बेटा जाइगो का मतलब ही होता है दो चीजों, तो दो चीजें हो तो हम वर्ड क्या यूज कर लेते हैं? जाइगो। जाइगो का वैसे लिटरल मतलब होता है मिलन, ठीक है, जहां दो चीजें मिल रही हो। तो
तो बेटा अब ऐसा फ्लावर जिसको हम जिससे हम किसी एक ही पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही दो सिमिलर हाफ्स में बांट पाए, ऐसे फ्लावर क्या कहलाएंगे? जाइगो। लेकिन अगर बात करें एक्टिनोमॉर्फिक की तो हम इन्हें कई सारे रेडियल प्लेन से काट सकते हैं, लेकिन जाइगोमॉर्फिक को हम सिर्फ एक ही प्लेन से दो सिमिलर पार्ट्स में बांट सकते हैं। और रहे सहे एसिमेट्रिकल, मतलब जैसे आपके हो गए फाइलम पोरिफेरा के मेंबर, ठीक है, फाइलम पोरिफेरा के मेंबर एसिमेट्रिकल थे, याद आया? अब ये वो फ्लावर्स हैं, तुम बेटा इस फ्लावर को चाहे जैसे काट के देख लो, दो बराबर भागों में नहीं काट पाओगे, ठीक है। और ऐसे फ्लावर कहलाएंगे एसिमेट्रिकल। तो पढ़िएगा इस एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। आइए एनसीईआरटी देखिए, व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन से काटो लेकिन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये जरूरी है, आगे से सुनना। तो ऐसे फ्लावर कहलाएंगे एक्टिनोमॉर्फिक। वहीं पर अगर हम बात करें जाइगोमॉर्फिक की, तो जाइगोमॉर्फिक अगर एनिमल किंगडम से कंपेयर करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री वाले हुए, ठीक है, जैसे मैं बाइलेटरल सिमेट्री रखता हूं, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो अब लास्ट आपके एसिमेट्रिकल, if it cannot be divided into two similar halves by किसी भी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू का कहीं भी, ठीक है, लेकिन सेंटर से ही पास कराया जाता है, ध्यान रखना, लेकिन तुम इसे दो बराबर भागों में कैसे भी नहीं काट पाओगे। तो ऐसे फ्लावर एसिमेट्रिकल। नाउ एग्जांपल, पहले ये याद रख लो बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो अब इधर देखना, इधर बेटा अगर तुम भूल जाओ, ठीक है, कौन कौन सा था, तो बेटा बस इतना एक ट्रिक बना लो, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, जज्बा, क्या जज्बा, जा से हुआ जाइगोमॉर्फिक, बा से हुआ बाइलेटरल। तो कॉमन सेंस लगा ले मेरे भाई कि फिर बचा हुआ वाला क्या होगा? रेडियल। अब आइए बातें करते हैं इनके एग्जांपल की, मेरे साथ बोलना चालू करिएगा। एक्टिनोमॉर्फिक, क्या बोला? एक्टिनोमॉर्फिक, साथ में मेमोराइज करो। एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा, चिली। कोई ट्रिक मत बनाओ, सीधा याद रखो, मतलब जैसे एग्जाम में तुम्हें दिखे एक्टिनोमॉर्फिक, खट से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। वहीं पर जाइगोमॉर्फिक जैसे बोल रहा हूं वैसे ही बोलिएगा। पी बीन गुलमोहर कैशिया, पी बीन गुलमोहर कैशिया, पी बीन गुलमोहर कैशिया। जाइगोमॉर्फिक पी बीन गुलमोहर कैशिया, पी बीन गुलमोहर कैशिया। एसिमेट्रिकल कन्ना, बेटा याद करो जब छोटे थे पतंग का कन्ना बांधते थे, सही से बनता नहीं था, सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती थी, तो याद रखो एसिमेट्रिकल पतंग का कन्ना, बेटा कन्ना पतंग का नहीं, ये है प्लांट की, ठीक है, आप इससे याद कर लोगे कन्ना, ठीक है। चलो जल्दी से, एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। एक्टिनोमॉर्फिक मस्टर्ड, धतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक पी बीन गुलमोहर कैशिया, पी बीन गुलमोहर कैशिया, पी बीन गुलमोहर कैशिया, पी बीन गुलमोहर कैशिया। क्लियर है? याद रख, हाथ ऊपर। एक नंबर पे हो गया आपका एक्टिनोमॉर्फिक, दो नंबर पे हो गया जाइगोमॉर्फिक, और तीन नंबर पे हो गया एसिमेट्रिकल। चालू हो जाओ। जब हम फ्लावर को किसी भी रेडियल प्लेन से दो बराबर भागों में ना बांट पाए, तीन नंबर। जब हम फ्लावर को किसी एक पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से दो सिमिलर हाफ से बांट पाए, दो नंबर। जब हम किसी भी रेडियल प्लेन से काटे और वो दो बराबर भागों में बट जाए पासिंग थ्रू द सेंटर, तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, ताकि आप टैकल कर सको मैच द फॉलोइंग ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला, मस्टर्ड एक नंबर, धतूरा एक नंबर, कन्ना तीन नंबर। मेरी बेटा कॉमन सेंस लगाओ, मेरी एज तुमसे बहुत ज्यादा है और तुम यंगस्टर हो, तुम्हारा दिमाग मुझसे तेज चलता है, ठीक है, तो बेटा तुम हमसे तेज करो, ठीक है, मतलब मेरा हाथ उड़ भी ना पाए, खट से तुम्हारा आंसर आना चाहिए। मस्टर्ड एक नंबर, धतूरा एक नंबर, चिली एक नंबर, कन्ना तीन नंबर, पी दो नंबर, बीन दो नंबर, कैशिया दो नंबर, मस्टर्ड एक नंबर, मस्टर्ड, धतूरा, चिली एक नंबर, बाइलेटरल सिमेट्री दो नंबर, रेडियल सिमेट्री एक नंबर, एसिमेट्रिकल तीन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लावर की, तो बेटा मैंने बताया था कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एक टिपिकल फ्लावर के चार रोल होते हैं, ठीक है। अब कायदे से समझिएगा, फ्लावर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऐसे भी, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच। जब फ्लोरल अपेंडेजेस मतलब फ्लावर के पार्ट्स, जैसे कैलिक्स को कौन बनाता है आपका? कैलिक्स किसके मिलने से बनता है? सेपल। और आपका करोला किसके मिलने से बनता है? पेटल। एंड्रोशियम स्टैमेन, ठीक है, वहीं पर गाइनोशियम कार्पल, ठीक है, जो उनकी यूनिट्स है वही मिलकर बनाती है। तो अब समझना, अगर ये तीन के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस। मल्टीपल मतलब ऐसे समझ लो, तीन के पहाड़े में आ रही हो, तीन की टेबल
टेबल में आ रही हो तो ट्राइमेरस, अगर 4 की टेबल में आ रहे हो टेट्रामेरस, 5 की टेबल में आ रहे हो तो पेंटामेरस। एग्जांपल से समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। आइए देखिए, यहां पर गौर से देखो बेटा, यहां पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि आपका जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है बेटा, ये है आपका क्या है, पेटल है, ठीक है। और पेटल का पूरा घेरा क्या कहलाता है, आपका करोला। पेटल कितने हैं, 3। वहीं पर अगला घेरा गौर से देखिए, आपको येलो येलो कलर के दिख रहे होंगे, ये है एंथर, स्टैमेन के ही पार्ट, टॉप मोस्ट पार्ट एंथर, और स्टैमेन का घेरा बना रहा है एंड्रोशियम, ये भी कितना है, 3। तो बताओ ये 3 के टेबल में आएगा, तो ये फ्लावर हुआ ट्राइमेरस। नेक्स्ट वन, कैसे से देखो बेटा, यहां पर 2 फ्लोरल अपेंडेजेस बहुत क्लियर दिख रहा है, वन इज करोला, अनदर इज एंड्रोशियम। अब करोला में गिनिए 1 2 3 4 5 6, करोला में कितने आपके हुए पेटल, 6, और आप एंड्रोशियम में स्टैमेन गिनिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 किसके टेबल में आएगा, 3 4 5 किस में आएगा, 3 की टेबल में, तो ये फ्लावर क्या कहलाएगा, ट्राइमेरस। क्लियर, 3 2 6। अब यहां देखो एक जबरदस्त एग्जांपल लिया, अब बेटा इतना लंबा गिनना ना पड़े इसको मैंने खुद ही लिख दिया। अब यहां पर देखो ढेर सारे आपको क्या दिखाए गए हैं, आपको ढेर सारे पेटल्स दिखाए गए और ये पूरा घेरा क्या कहलाएगा, आपका करोला। 18 पेटल्स हैं, आप काउंट करो 18 पेटल्स हैं, तो 18 पेटल्स, आप 18 किसके टेबल में आएगा, 3 4 या 5, 3 के टेबल में आएगा, 3 6 18, सो दिस फ्लावर इज आल्सो ट्राइमेरस। नेक्स्ट वन, इसको देखिए, यहां पर आपको पेटल्स कितने दिख रहे हैं, 4, इसका मतलब ये क्या हुआ, टेट्रामेरस। वहीं पर यहां देखिए पेटल्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये फ्लावर क्या हुआ, पेंटामेरस। दैट्स ऑल। नाउ अगर फ्लावर के, क्या बोला, अगर फ्लावर के पेडिसल पर, पेडिसल दिख रहा है, ये पेडिसल बताया था, ठीक है। अगर एक सिंगल फ्लावर है तो उसकी स्टॉक क्या कहलाएगी, पेडिसल, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस है तो वो फ्लोरल एक्सिस क्या कहलाएगा, पिडंकल, ठीक है अंकल। इधर देखो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये फ्लावर क्या है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये है पेंटामेरस, गिन ले भैया, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पर पेटल कितने हैं, 5, सेपल कितने हैं, 1 2 3 4 5, सेपल भी 5, तो ये हो गया आपका पेंटामेरस फ्लावर, ठीक है। अगर पेडिसल के बेस पर, क्या बोला, पेडिसल के बेस पर एक रेड्यूस छोटी सी पत्ती पाई जाती है, ठीक है। इस छोटी सी पत्ती को हम बोलते हैं बेटा ब्रैक्ट, क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। ये एक्चुअली में लीफ नहीं होती है, आप कह सकते हो रेड्यूस्ड लीफ, ठीक है, लीफ का छोटा भैया, ठीक है, ये आपका कहलाता है ब्रैक्ट। अगर ये किसी फ्लावर में है तो वो प्लांट कहलाएंगे आपके ब्रैक्टेड। अगर ये ब्रैक्ट, ये रेड्यूस लीफ कहां पाई जाती है, एट द बेस ऑफ पेडिसल। अगर ये नहीं है तो वो आपके प्लांट कहलाएंगे ई ब्रैक्टेड। गॉट इट, ब्रैक्टेड मतलब ब्रैक्ट है, ई ब्रैक्टेड मतलब ब्रैक्ट नहीं है। फ्लावर विद ब्रैक्ट रेड्यूस लीफ, ऐसे फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट पाया जाए, ब्रैक्ट क्या है, रेड्यूस लीफ, छोटी पत्ती, ठीक है, फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, पेडिसल के बेस पर पाई जाएगी, वो कहलाएंगे ब्रैक्टेड, और जिनके पास ब्रैक्ट नहीं वो कहलाएंगे ई ब्रैक्टेड। नाउ अब कायदे से समझिएगा, यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फ्लावर आपके, मैंने पहले क्या बोला, 2 प्रकार के, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ऑन द बेसिस ऑफ कितने सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, एक फ्लावर में एक ही पाया गया, मेल या फीमेल, तो कहलाएगा आपका यूनिसेक्सुअल, दोनों पाए जाएंगे तो क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल। इतनी बातें क्लियर। तो बेटा अब यहां पर कई बच्चे रटने लगते हैं कि सर पेरीगाइनस, हाफ इंफीरियर, इसे रटना नहीं होता, इसे सोचना होता है मेरे भाई। मॉर्फोलॉजी में रटना सिर्फ एग्जांपल होता है, वो भी इसलिए रटना पड़ता है क्योंकि आपने सारे प्लांट देखे नहीं बेटा, देखा होता तो फिर रटने का कोई केस ही ना आता, ठीक है। अब सबसे पहले आप मुझे एक बात क्लियर करने दो, ठीक है, अच्छे से। सुपीरियर, इंफीरियर या हाफ इंफीरियर, ये सारे शब्द इस्तेमाल आप करोगे फ्लावर के लिए नहीं, ओवरी के लिए, इसलिए फोकस करा रहा हूं, फ्लावर के लिए नहीं, ओवरी के लिए। ओवरी सुपीरियर इंफीरियर होगी, फ्लावर सुपीरियर इंफीरियर नहीं कहलाता। फ्लावर के लिए वर्ड यूज होता है हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरीगाइनस। लेट मी क्लियर अगेन, फ्लावर के लिए यूज करेंगे हाइपोगाइनस, एपिगाइनस और पेरीगाइनस, और वहीं ओवरी के लिए सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, ठीक है। अब अच्छे से देखना बेटा, अब ये जो आपका फ्लावर 3 तरीके का है, या मैं बोल दूं ओवरी 3 तरीके की है, ठीक है। तो अब ये 3 तरीके किस आधार पर बताए गए हैं। हमेशा को किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए बेस क्या है डिवाइड करने का। तो यहां पर बेस ये है कि देखो, अगर मैं बोलूं ओवरी सुपीरियर, समझना ओवरी किसका पार्ट है, गाइनोशियम का, इसका मतलब गाइनोशियम ऊपर है किसी से, तभी तो सुपीरियर बोला। अगर मैं बोलूं ओवरी इंफीरियर मतलब गाइनोशियम नीचे है किसी से, अरे मैं बोलूं कोई चीज ऊपर है नीचे है तो किसी के रिस्पेक्ट में है ना। अब बताओ मेरा हाथ ऊपर है या नीचे, ऐसे थोड़ी बता पाओगे, तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा। मैं ये, अब बताओ ये वाला हाथ ऊपर है, अब बताओ ये वाला हाथ, अब ये वाला हाथ, ये वाला हाथ क्या हुआ, नीचे है। तो ओवरी आपकी सुपीरियर है या इंफीरियर है,
फ्लावर आपका हाइपो है या एपी है, इसको रटना नहीं, इसको सोचना है। अगर हम बात करें फ्लावर की, तो ये मान लो फ्लावर की हो गई आपकी पेडिसल, और ये हो गया फूला हुआ रिसेप्टेकल, या इसी को हम थैलेमस बोलते हैं। अब फ्लावर में अगर एक टिपिकल आइडियल फ्लावर है, तो फ्लावर में 4 होल होते हैं, और सबसे आउटर मोस्ट होल आपका कहलाता है, ये घेरा आपका कहलाएगा कैलिक्स। एक सिंगल को आप क्या बोल देते हो, सेपल। और इसके बाद आपका ब्राइटली कलर्ड आपका होल आएगा, जिसे हम बोलते हैं करोला, और इस घेरे को हम बोलते हैं करोला, लेकिन एक सिंगल को हम क्या बोलते हैं, पेटल। इसके बाद आपका आ गया एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की एक यूनिट स्टैमेन, स्टैमेन का घेरा कहलाता है आपका एंड्रोशियम, ठीक है। और सबसे अंदर आपका रखा हुआ है गाइनोशियम। तो अब समझिएगा, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, इन तीनों के रिस्पेक्ट में ओवरी की क्या पोजीशन है, क्या बोला मैंने, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, इनकी रिस्पेक्ट में गाइनोशियम की क्या पोजीशन है या ओवरी की क्या पोजीशन है, इस आधार पर फ्लावर भी 3 प्रकार के, ओवरी भी 3 प्रकार की, ठीक है। अब समझने की सहूलियत के लिए क्या करो, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, इन तीनों को मान लो फ्लावर, ठीक है। मतलब फ्लावर तो चारों होल मिलकर कहलाएगा एक कंप्लीट फ्लावर, लेकिन आप इन तीनों को अगर फ्लावर मान लो, तो अब इनकी तुलना में अगर मैं कहूं गाइनोशियम ऊपर है मतलब फ्लावर नीचे है, या मैं बोलूं गाइनोशियम नीचे है मतलब फ्लावर ऊपर है, कॉमन सेंस, तो रटना तो है नहीं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बेटा आपको यह याद रखनी है कि सुपीरियर, इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, ये शब्द ओवरी के लिए होते हैं। वहीं पर अगर एपीगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, ये शब्द होते हैं आपके लिए फ्लावर के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। सुपीरियर, इंफीरियर और हाफ इंफीरियर ये ओवरी के लिए, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, हाइपोगाइनस ये शब्द फ्लावर के लिए यूज होता है, ठीक है। फ्लावर ऊपर तो ओवरी नीचे, ओवरी ऊपर फ्लावर नीचे, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए अब देखते हैं फ्लावर कितने प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोशियम, किसके रिस्पेक्ट में, ओवरी, जो किस पे रखी है, थैलेमस। तो फ्लावर यहां पर हमारे 3 प्रकार के। सबसे पहला कायदे से देखो बेटा इस डायग्राम को, इसमें आपका जो ओवरी रखी है वो एंड्रोशियम, करोला, कैलिक्स, इन तीनों से ऊपर है, तो ओवरी यहां पर क्या कहलाएगी, सुपीरियर। अब अगर ओवरी सुपीरियर मतलब फ्लावर नीचे है, पक्का, क्योंकि भैया फ्लावर की तुलना में तो आप ओवरी की पोजीशन बता रहे हो, ओवरी सुपीरियर मतलब फ्लावर, हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, हाइपोगाइनस, क्लियर, मतलब फ्लावर गाइनोशियम के नीचे है, तो हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब ओवरी सुपीरियर। नेक्स्ट पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या है कहानी, पेरीगाइनस फ्लावर वो फ्लावर कहलाएंगे जिसमें ओवरी और आपका बचा हुआ फ्लावर लगभग एक ही लेवल पर हो। कहने का ऐसा मतलब समझो कि ये आपका, देखो पहले तो ये काट के दिखाएगा, ये पूरा ऐसे गोल में होगा, ठीक है, पूरा ये राउंड डायग्राम होगा। तो अब क्या है इसमें, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम ये गाइनोशियम के चारों तरफ है, क्लियर है। ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये आपका, अच्छे से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका पोर्शन है, ठीक है, तो एंड्रोशियम, कैलिक्स और करोला ये तीनों चीज यहां रिम पर लगे हुए हैं, ठीक है, और गाइनोशियम आपका ऐसे रखा है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा फ्लावर चारों तरफ है गाइनोशियम के, और फ्लावर हो गया आपका पेरीगाइनस, और वहीं पर ओवरी आपकी आधी अंदर है कि पूरी अंदर चली गई है, फ्यूज थोड़ी हो गया है बेटा, ये जो थैलेमस उठ के यहां तक आया फ्यूज थोड़ी हुआ है। तो आप बोलोगे ओवरी हाफ इंफीरियर, लेकिन फ्लावर पेरीगाइनस, क्लियर, ये दोनों पेरीगाइनस का एग्जांपल है। अब अगला देखो एपीगाइनस, एपीगाइनस फ्लावर मतलब फ्लावर, एपीगाइनस मतलब फ्लावर ऊपर है ओवरी से, ठीक है, तो ओवरी क्या हो जाएगी बेटा, इंफीरियर, क्लियर। एपीगाइनस, एपी का मतलब ऊपर, एपीगाइनस फ्लावर के लिए यूज होगा, सुपीरियर, इंफीरियर ये सारे शब्द आपके लिए ओवरी के लिए, तो एपीगाइनस फ्लावर मतलब ओवरी, इंफीरियर। नेक्स्ट हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब ओवरी सुपीरियर। अगर बोले पेरीगाइनस तो ओवरी हाफ इंफीरियर। अगर बात करें एपीगाइनस की तो ओवरी आपकी इंफीरियर। अब एग्जांपल में बात करते हैं, एग्जांपल कोई फालतू ट्रिक मत बनाइए, सीधे याद रखिए। ओवरी सुपीरियर का एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, क्या बोला, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, किसका एग्जांपल, सुपीरियर ओवरी का। अब ओवरी सुपीरियर है तो ये मत रखना ये हाइपोगाइनस का एग्जांपल, ओवरी सुपीरियर तो पक्का फ्लावर, हाइपोगाइनस, ओवरी ऊपर मतलब फ्लावर नीचे तो फ्लावर, हाइपोगाइनस। पेरीगाइनस का एग्जांपल प्लम, रोज, पीच, पेरीगाइनस, प्लम, रोज, पीच, ऐसे याद रखना, पी से पेरीगाइनस और पी वाले दो आ रहे हैं, ठीक है, प्लम, रोज, पीच, पेरीगाइनस, प्लम, रोज, पीच, या ऐसे याद करो हाफ इंफीरियर, प्लम, रोज, पीच, हाफ इंफीरियर, प्लम, रोज, पीच, हाफ इंफीरियर, प्लम, रोज, पीच। एक को लेना, चाहे ओवरी के हिसाब से याद कर लो, चाहे आप फ्लावर के हिसाब से याद कर लो। लास्ट
एपिगाइनस गुआवा कुकम्बर और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। पूरा याद रखना। अगर हम सनफ्लावर की बात करें तो बेटा सनफ्लावर अगर आपने देखा होगा तो सनफ्लावर कोई सिंगल फ्लावर तो है नहीं। सनफ्लावर में बीच में से डिस्क होती है जिसे बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट और चारों तरफ पाई जाती है रे फ्लोरेट। तो जो रे फ्लोरेट है सनफ्लावर की उसमें हमें क्या दिखती है? ओवरी इंफीरियर। क्लियर? तो चलो एक बार लास्ट बार देखते हैं बेटा। फ्लावर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक हो गया आपका कैसा? हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर, पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर और एपिगाइनस में ओवरी इंफीरियर। अच्छा, हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जांपल, हाइपोगाइनस मतलब ओवरी सुपीरियर। एग्जांपल चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। साथ में बोलो, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। वहीं पर पेरीगाइनस प्लम, रोज, पीच, पेरीगाइनस प्लम, रोज, पीच, पेरीगाइनस प्लम, रोज, पीच। अच्छा, वहीं पर एपिगाइनस गुआवा, कोकम्बर। रे फ्लोरेट या डिस्क फ्लोरेट? रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें बेटा एसेसरी होल की। एसेसरी होल मतलब देखो एक टिपिकल फ्लावर में 4 होल होते हैं। आउटर मोस्ट आपका कैलिक्स, उसके बाद करोला, उसके बाद एंड्रोशियम, सबसे अंदर गाइनोशियम। तो ये दो कैलिक्स और करोला ये आपके एसेसरी होल कहलाते हैं। एसेसरी मतलब सहायक, मदद करते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब मदद कैसे करते हैं देखना। ये रहा आपका कैलिक्स, कैलिक्स सबसे बाहर वाला होल। अब यहां पर देखना बेटा, कैलिक्स अगर आप देखो, कैलिक्स की ये ढेर सारी जो सिंगल पत्तियां आपको दिखाई दे रही है, ये छोटी सी रेड्यूस लीफ दिखाई दे रही है, ये आपकी कहलाती है सेपल। कैलिक्स का पूरा देखो, सेपल का घेरा पूरा क्या कहलाएगा? कैलिक्स। लेकिन ये एक सिंगल पत्ती क्या कहलाएगी? आपकी सेपल। क्लियर? अच्छा, अब देखो सेपल आपके यूजुअली कैसे होते हैं? ग्रीन। अब ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक देखने में होते हैं। अब तो यहाँ पर मैंने एक बर्ड दिखाई है, ठीक है। अब इस बर्ड में देखो, बर्ड को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? आपका कैलिक्स। क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? क्योंकि अभी इसके अंदर रखे हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अर्थात एंड्रोशियम, गाइनोशियम अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि वो हवा के झोंके को झेल ले। तो मैं कह सकता हूं कि सेपल्स आर ग्रीन इन कलर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको जब फ्लावर खुल गया तो ये सेपल आपकी किधर चली आई? नीचे चली आई। क्लियर? अच्छा बेटा, अगर ये सेपल आपस में फ्यूज है, ठीक है, समझना अच्छे से, सेपल आपस में ये सारी जो छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है आपस में फ्यूज है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं गैमोसेपेलस। गैमो मतलब ये होता है फ्यूज, ठीक है। और अगर ये फ्री है, अलग अलग है, तो ये कहलाएगा पॉलीसेपेलस, ठीक है। वैसे ही अगर आपके जो पेटल्स हैं, पेटल्स आपके फ्यूज होंगे तो गैमोपेटलस। अगर पेटल आपके फ्री होंगे तो आपके कहलाएंगे पॉली। फ्री मतलब एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, ठीक है। अगर ये पेटल्स आपके फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस, ठीक है। गैमोसेपेलस, गैमोपेटलस, पॉलीसेपेलस, पॉलीपेटलस। गैमो मतलब फ्यूज, पॉली मतलब फ्री, ठीक है। अब अगर हम बात करें करोला की, तो करोला बेटा फ्लावर का वो कलर वाला पोर्शन है। अगर हम गुलाब की बात करें तो गुलाब में जो लाल लाल पंखुड़ियां हैं वो हो गया आपका करोला, उसका पूरा घेरा करोला और एक सिंगल पंखुड़ी कहलाएगी आपकी पेटल, ठीक है। अब ये ब्राइटली कलर्ड होता है, ठीक है भाई, देखा होगा हिबिस्कस आपका पिंक कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, गुलाब आपका रेड कलर का है। वैसे ही आपका अगर हम सरसों के प्लांट की बात करें, मस्टर्ड प्लांट, तो उसका फ्लावर आपका ये, उसके फ्लावर का पेटल जो येलो कलर का होता है। ये जो डिफरेंट कलर है, ये अमेजिंग जो कलर की रेंज दिखाई दे रही है वो सिर्फ किस लिए? ताकि वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके और ताकि पॉलिनेटर्स आए और इन्हें पॉलिनेट कर दें, ठीक है। तो करोला पेटल यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब करोला बेटा अलग अलग प्लांट में करोला का शेप क्या होगा? अलग अलग। याद करने के लिए इसकी ट्रिक ऐसे याद रखो बेटा। ये बताओ फ्लावर कहां चढ़ाते हैं हम लोग? ठीक है, मंदिर बाजारों में चढ़ाते हैं, है ना। तो अब इधर देखना, यहाँ वहां पर बेटा घंटी लगी होगी, तो ये मैंने बना दी एक फनल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे मैंने एक रॉड लटका दी, ठीक है, और ये मैंने लगा दिया चुल्ला, जिसे पकड़ के हम बजाएंगे घंटी, ठीक है। अब कायदे से देखना बेटा, ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब करोला ट्यूबुलर होगा। ये व्हील शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसका मतलब व्हील शेप्ड होगा। फनल दिखाई दी, इसका मतलब फनल शेप्ड होगा। और ओवरऑल ये क्या है? बेल, तो बेल शेप खत्म। बस इसको दिमाग में रखो, ठीक है। करोला ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है और व्हील शेप्ड हो सकता है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें एस्टिवेशन की, एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब होता है कि कैलिक्स का जो घेरा है, ठीक है, कैलिक्स का घेरा किससे बना हुआ बेटा? आपका कैलिक्स का घेरा सेपल से बना है, ठीक है। जो कैलिक्स का घेरा है उसमें सेपल्स आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज हैं, वो कहलाता है एस्टिवेशन। या आप बोल दो करोला की अगर मैं बात करूं तो करोला में सिंगल पंखुड़ी क्या कहलाती है? आपकी पेटल। एक करोला के होल में पेटल्स आपस में कैसे अरेंज हैं, ये कहलाता है एस्टिवेशन। तो सेपल से सेपल्स का अरेंजमेंट या पेटल से पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, वो अरेंजमेंट ही कहलाता है आपका एस्टिवेशन। लेकिन याद रखना, एस्टिवेशन हम यूजुअली निकालते हैं बड स्टेज पर, ठीक है। तो पढ़िएगा, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बड।
बड स्टेज में ही हम निकालते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। बड स्टेज में ही पकड़ते हैं कि कैलिक्स में मौजूद जो सेपल्स है वो आपस में कैसे अरेंज है, या करोला में मौजूद जो पेटल है वो आपस में कैसे अरेंज है। इस आधार पर एस्टिवेशन हमारा 4 प्रकार का मेनली शायर होते बहुत प्रकार के हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या होता है, गौर से देखना, वॉल्वेट में यहां पर तुम्हें वॉल्वेट एस्टिवेशन का फ्लावर दिखा रहे हैं जिसमें देखो एक दूसरे से इनकी मार्जिन टच नहीं कर रही है। अगर बेटा गौर से देखो तो इन फ्लावर्स की मार्जिन एक दूसरे से सेपरेटेड है, ऐसा एस्टिवेशन क्या कहलाएगा, वॉल्वेट। अब इसी फ्लावर को अगर मैं ऊपर से देखूं तो मुझे लाइन बाय लाइन ऐसे दिखाई देगी, तो लाइन मुझे कैसी दिखेगी, एक दूसरे से अलग, तो ये एस्टिवेशन कहलाता है वॉल्वेट। दूसरा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब क्या है बेटा, अपना हाथ ऐसे करो और ऐसे करने के बाद उसे ट्विस्ट कर दो। तो जब आप ट्विस्ट करते हो तो आपकी एक फिंगर दूसरे पर क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से, अरे करके देख लो, अगर तुम उंगली ऐसे ट्विस्ट करोगे तो क्या होगा, एक फिंगर दूसरे पर क्या कर रही है, ओवरलैप। तो ये हो गया आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन, जिसमें गौर से देखो यहाँ पर जो पेटल्स दिखाए गए हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, अर्थात उनका एक एंड ऊपर है तो एक एंड नीचे है। अब अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो ऐसा डायग्राम दिखाई देगा मुझे, ठीक है, अर्थात देखो एक एंड बाहर की तरफ है, एक एंड अंदर की तरफ, और ये एस्टिवेशन कहलाएगा ट्विस्टेड। अगला है इम्ब्रिकेट। वो इम्ब्रिकेट अगला मगला, इम्ब्रिकेट मतलब ये जो आपका अरेंजमेंट है यहाँ पर जो आपके पेटल्स का वो बिल्कुल उल्टा सीधा है, कुछ अंदर कुछ बाहर, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, इम्ब्रिकेट। मतलब कोई खास पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। नाउ द लास्ट वन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसे हम पेप्लिनेशियस एस्टिवेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बेटा पेप्लिनेशियस एस्टिवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फैबिएसी में पाया जाता है, ठीक है। और फैबिएसी की अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा कि फैबिएसी जो है पेप्लिनेटेई इसी में आती है, फैबिएसी में, ठीक है। अब वैक्सिलरी की अगर हम बात करें तो वैक्सिलरी में गौर से देखो बेटा, एक यहाँ पर आपका बड़ी सी लीफ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, लीफ मतलब पेटल भी क्या है बेटा, मॉडिफाइड लीफ है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला। यहाँ पर देखो बहुत बड़ा सा पेटल है, ठीक है, जो पीछे के साइड है, ठीक है, तो पोस्टीरियर एक आपको पेटल दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्सिलम। जो सबसे बड़ा पेटल है वैक्सिलरी एस्टिवेशन में उसे हम वैक्सिलम बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। क्लियर। अच्छा, अगर हम उसके बगल देखें, यहाँ पर देखो साइड, ये आपके ये दो पेटल्स हैं, ये कहलाते हैं विंग्स, ठीक है, विंग्स जैसे साइड होते हैं, तो साइड वाले लेटरली आपके क्या लगे हुए हैं, विंग्स, ठीक है। चलो अब इधर देखना, लास्ट में गौर से देखो बेटा, लास्ट में यहाँ पर दो पेटल दिख रहे हैं और दोनों आपस में फ्यूज है, और ये आगे की तरफ है, अरे खुद देखो ना, सबसे बड़ा वाला पीछे है, तो एंटीरियर साइड आपको ये जो आपको दो फ्यूज दिख रहे हैं ये आपके कहलाते हैं कील। क्लियर। तो अब ये देखना बेटा, कील को ही हम करीना भी बोलते हैं, क्या, करीना, ठीक है, करीना। अब अगला देखो, सबसे बड़ा वाला पोस्टीरियर साइड स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसे हम वैक्सिलम भी बोलते हैं, लेटरल साइड विंग्स, और सबसे नीचे दो आपके फ्यूज, क्या बोलेंगे हम, कील। और अगर हम इन्हें फ्लोरल फॉर्मूला अगर हम लिख रहे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला लिखते वक्त किसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन है तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, 1 स्टैंडर्ड प्लस 2 आपके लेटरल विंग्स और 2 आपस में फ्यूज क्या हो गए, विंग्स। क्लियर। चलिए अब हम इनका एग्जांपल देखने से पहले एक बार जल्दी से देखते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन में क्या था, मार्जिन आपस में टच नहीं कर रही थी, ये कौन सा एस्टिवेशन है, वॉल्वेट। ये आपका क्या हुआ, इम्ब्रिकेट, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, एक एंड बाहर की तरफ, एक एंड अंदर की तरफ, इम्ब्रिकेट, अगड़म बगड़म। और वैक्सिलम में क्या है, पीछे साइड आपका पोस्टीरियर साइड वैक्सिलरी में वैक्सिलम होगा, जिसे हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, लेटरली विंग्स, और आगे की तरफ फ्यूज, कील। अब एग्जांपल देखिए, वॉल्वेट एस्टिवेशन। बेटा वॉल्वेट एस्टिवेशन का एग्जांपल कल्लूट्रोपिस। क्या, कल्लूट्रोपिस किसका एग्जांपल, कैलोट्रोपिस है, कल्लूट्रोपिस थोड़ा याद हो जाएगा भाई। वॉल्वेट एस्टिवेशन सुना होगा बेटा, अमेरिका में नस्ल भेद बहुत ज्यादा है, ठीक है, वहां पर ब्लैक लोगों को, मतलब वहां पर 2 ब्रीड्स है ना, तो जो ब्लैक लोग हैं उनको इतनी आजादी नहीं दी गई थी, अब्राहम लिंकन ने दिलाई थी, ठीक है। तो अभी क्या है, अमेरिका में काले लोगों से लोग जो है दूर भागते थे, उन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं देते थे, तो बेटा ऐसे याद रखो, कल्लूट्रोपिस, ठीक है, वॉल्वेट, मार्जिन एक दूसरे से टच नहीं कर रही है। वहीं पर ट्विस्टेड बेटा, अगर आप इस ट्विस्टेड अगर आप कभी नोटिस करो, मेल चलता है फीमेल चलते हैं, दोनों की चाल में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो भाई वो उसका साइंटिफिक रीजन है, चाल में डिफरेंस होता है, ठीक है। मेल अगर पीछे घूमता है नॉर्मली घूमेगा, फीमेल थोड़ा ट्विस्ट होकर घूमती है ना। तो बस याद रखना बेटा, ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या है, चाइना की लड़की कॉटन जैसी, ठीक है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, चाइना की लेडी कॉटन जैसी, चाइना रोज, लेडी फिंगर और कॉटन, ठीक है। ट्विस्टेड का एग्जांपल है, लड़की से रिलेट कर दिया, ट्विस्ट से। क्लियर। चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन, चाइना की लड़की कॉटन जैसी, चाइना रोज, लेडी मतलब लड़की बोल दो, लेडी फिंगर, और कॉटन जैसी तो कॉटन, ठीक है। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल सीधा इधर देखना बेटा,
कैशिया और गुलमोहर। क्या? कैशिया गुलमोहर, कैशिया गुलमोहर। इम्ब्रिकेट का एग्जांपल कैशिया गुलमोहर। सीधे याद रखिए, इसकी ट्रिक मत बनाइए, ठीक है। ट्रिक मैं वही देता हूं जहां जरूरत होती है। कैशिया गुलमोहर, फालतू की ट्रिक आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। कैशिया गुलमोहर, कैशिया गुलमोहर। और वैक्सीलेरी मैंने पहले बताया फैबेसी में, तो पी बीन इसका एग्जांपल हो गया, खत्म, ठीक है। इधर देखना, पी बीन वैक्सीलेरी का, गुलमोहर कैशिया इम्ब्रिकेट का, चाइना रोज कॉटन और लेडी फिंगर ये किसका हो गया? ट्विस्टेड वॉलवेट कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़े, नाउ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जिसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव होल, पूरे घेरे को बोलते हैं एंड्रोशियम। और एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? स्टैमेन। अगर मैं एक स्टैमेन को देखूं तो ये जो फिलामेंटस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये ऊपर लगा हुआ है बाइलोब एंथर, ठीक है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में बाइलोब एंथर होता है, ठीक है। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्टैमेन। फिलामेंटस आपका स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये जो फिलामेंटल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसे सिंपली फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट के टॉप पॉइंट पर क्या लगा हुआ है? आपका एंथर, जो कि आपका बाइलोब्ड है, ठीक है। अब अगर मैं एंथर को काट कर देखूं तो एंथर के अंदर हमें दिखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एंजिया मतलब आशियाना, रहने की जगह। जहां पर माइक्रोस्पोर रहे तो माइक्रोस्पोरेंजिया। देखने में शेप कैसा है? टेट्रागोनल। अब अगर बेटा स्टेमन आपका स्टेराइल है, मतलब उसमें जो है पॉलन ग्रेन नहीं बन रहा, अर्थात मेल गैमेट नहीं बन रहा है, तब आप बोलते हो उसको स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन को क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड। चलिए पढ़िएगा। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। ईच स्टेमन रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें पाई जाती है डेंटल स्टॉक, फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर लगा बाइलोब एंथर। एंथर आपका यूजुअली बाइलोब होता है और एक लोब में आपके कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर है, ठीक है। एक लोब में कितने चैम्बर आ रहे हैं? 2, जिन्हें पॉलन सैक भी कहते हैं, क्योंकि बाद में माइक्रोस्पोर ही आपके क्या बना देते हैं? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन बनेंगे। और यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेराइल स्टेमन आपका क्या कहलाएगा? स्टेमिनोड। नेक्स्ट, नाउ यहां पर देखिएगा, जैसे आपका सेपल्स फ्यूज हो सकते थे, पेटल्स फ्यूज हो सकते थे, गैमोवर्ड यूज करते थे, याद आया? फ्री हो सकते थे तो पॉलीवर्ड यूज करते थे। वैसे ही अगर हम स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन भी आपके यूनाइटेड भी हो सकते हैं, मतलब एक साथ चिपक के झुंड बना सकते हैं, या आपके फ्री हो सकते हैं, मतलब जितने स्टैमेन्स के डंडे हैं वो सबके सब फ्यूज हो जाए या फ्री रहे, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो स्टैमेन जो है वो यूनाइटेड भी हो सकता है, ठीक है, फ्री भी हो सकता है। अब लेकिन यहां पर हम देखेंगे कई बार ऐसा देखा गया कि स्टैमेन आपका पेटल से चिपका होता है। क्या बोला? स्टैमेन आपका पेटल से चिपकता है। सर सेपल से कॉमन सेंस रखो, सेपल बहुत बाहर है तो सेपल से कैसे चिपकेगा? स्टैमेन के जस्ट बगल में कौन सा होल आएगा? जस्ट आउटर कौन सा होल आएगा? आपका करोला का पेटल, ठीक है। तो अब जो पेटल है, स्टैमेन पेटल से अगर चिपका है मतलब पेटल के ऊपर है, भाई ये स्टैमेन है, ये पेटल है। अगर ये स्टैमेन के ऊपर है तो ये कंडीशन कहलाएगी एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब स्टैमेन पेटल के ऊपर चिपका हुआ है, ठीक है। और एपीफिलस क्या है? बेटा एपीफिलस का मतलब होता है पेरियन कंडीशन, मैंने आपको बताई थी। पेरियन कंडीशन में क्या होता है कि कैलिक्स और करोला में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देखने में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। कैलिक्स करोला में नो डिस्टिंग्विशन, ठीक है, मतलब दोनों देखने में बिल्कुल सेम। जैसे अगर हम यही डायग्राम देखें तो इसमें कैलिक्स करोला हमें सब एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। पेरियंथ कंडीशन कहने का मतलब इस पूरे घेरे को पेरियंथ बोलते हैं, समझना। पेरी मतलब चारों तरफ, जब कैलिक्स करोला, ठीक है, देखने में बिल्कुल एक जैसे हो तो वो कहलाती है कंडीशन पेरियंथ। और एक सिंगल से पेरियंथ के होल में एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं, एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेपल। क्या? टेपल, गॉट इट। और अगर स्टैमेन पेरियंथ कंडीशन का स्टैमेन है और अगर वो कैपल से चिपका हुआ है तो ये कंडीशन कहलाती है एपीफिलस। स्टैमेन, कायदे से सुनना, स्टैमेन आपस में भी यूनाइट हो सकते हैं, एक दूसरे से चिपक सकते हैं और फ्री भी रह सकते हैं। स्टैमेन अगर आपका पेटल से चिपका है एपीपेटलस, और अगर आपका पेरियन से चिपका है तो एपीफिलस। और पेरियन जब कैलिक्स करोला में आप डिस्टिंग्विश ना कर पाए वो कंडीशन कहलाएगी आपकी पेरियन, जहां पर एक सिंगल यूनिट कहलाएगी टेपल। यहां पर देखो बेटा एपीपेटलस कंडीशन दिखाई गई, स्टैमेन देखो चिपका हुआ है, एक फ्लावर था उसे फाड़ के दिखाया मैंने। तो यहां पर देखो बेटा स्टैमेन आपका चिपका हुआ है पेटल से, तो ये कंडीशन कहलाएगी एपीपेटलस। और यहां पर देखो आपका स्टैमेन चिपका हुआ है स्टैमेन चिपका हुआ है पेरियन से, अर्थात पेरियन के टेपल से, तो ये कंडीशन हो गई एपीफिलस।